वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 31 का भी हम पाठ करेंगे। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो इस तरह की भावना से युक्त होकर कर्म करते हैं वो कैसे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। मेरे जो इस मतमिदम मैंने जो मत दिया है, पिछले श्लोक में भगवान ने जैसे कहा था, मयि सर्वाणि कर्माणि, बिना किसी आसक्ति के सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए और बिना किसी व्यक्ति के से कुछ आशा किए अपने कर्तव्यों का पालन करो। उस कर्म से तुम्हें लाभ होगा या हानि होगी इसके बारे में मत सोचो। जो मनुष्य ऐसी सोच रखता है, अनुतिष्ठन्ति मानवा, भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं, श्रद्धावंतो अनसूयन्तो, भगवान के मत का कौन व्यक्ति अनुसरण करेगा? जो भगवान का भक्त होगा, जो भगवान में विश्वास करता होगा, जो भगवान में श्रद्धा रखता होगा। अनसूयन्तो, बिना किसी ईर्ष्या के, मुच्यन्ते, मुक्त हो जाता है, ते अपि, वे भी, कर्म भी, कर्मों के बंधन से। तो अब हम इसका अनुवाद करेंगे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक एवं ईर्ष्या से रहित होकर, कोई ईर्ष्या ना हो जिसके मन में, मेरे इस मत का नित्य अनुसरण करते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो निहित कर्मों का अच्छे से पालन करते हैं, जो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या सन्यासी हो। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है, घोर कर्म नहीं है, इसलिए तुम उठो और युद्ध करो। अब हम जानते हैं कि भगवान का मत है क्या और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाना चाहिए। मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, यह भगवान का मत है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं की संसार से एकता है और परमात्मा का अंश होने से स्वयं की परमात्मा से एकता है। इसलिए ये वस्तुएं व्यक्तिगत यानी अपनी नहीं हैं, प्रत्युत इनके उपभोग या उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत भगवान के हैं। ये दैवी संपत्ति और भगवत प्राप्ति की संपत्ति पूंजी होने से भगवान के ही हैं। यदि ये सद्गुण, सदाचार आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मति के बिना ये किसी दूसरे को इनकी प्राप्ति ना होती। इनको अपना मानने से तो अभिमान ही होता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। तो सर्वलोक महेश्वरम, जब मनुष्य अपने को वस्तुओं का स्वामी मान लेता है तब वह अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है, क्योंकि वह अपने को जिन वस्तुओं का स्वामी मानता है उसे उन्हीं वस्तुओं का चिंतन होता है। इसलिए भगवान को ही विश्व का एकमात्र स्वामी मानते हुए साधक को संसार में सेवक की तरह रहना चाहिए। सेवक अपने स्वामी के समस्त कार्य करते हुए भी अपने को कभी स्वामी नहीं मानता। इसलिए साधक को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना ना मान